इस पावन यात्रा में हम पहुंच चुके हैं मिथिलापुरी, जहां का वातावरण उत्सवमय और उत्साह से भरा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए मिथिला पहुंचे थे। अब समय आ गया था उस ऐतिहासिक क्षण का जब भाग्य स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जगत जननी सीता को एक सूत्र में बांधने वाला था। मिथिला नगरी अत्यंत सुंदर और सुसज्जित थी। हर ओर फूलों की सुगंध फैली थी और लोगों के चेहरों पर खुशी थी। राजा जनक मिथिला के धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे। उन्हें अपनी पुत्री सीता पर बहुत गर्व था। सीता स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी और उनमें सभी दिव्य गुण विद्यमान थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का पिनाक धनुष था, जो अत्यंत विशाल और वजनी था। इसे परशुराम जी ने राजा जनक के पूर्वज देवरात को दिया था। यह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े योद्धा, बलवान राजा और अहंकारी राक्षस भी इसे हिला तक नहीं पाए थे। अनेक राजाओं ने स्वयंवर में आकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन वे सब असफल रहे थे। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो राजा जनक ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने राजकुमारों के तेजस्वी रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा जनक ने विश्वामित्र से पूछा, हे महर्षि, ये सुंदर राजकुमार कौन है? फिर विश्वामित्र ने राजा जनक से शिव धनुष दिखाने का आग्रह किया, क्योंकि राम और लक्ष्मण उसे देखना चाहते थे। राजा जनक ने बताया कि यह धनुष इतना भारी है कि इसे उठाना असंभव है और यही सीता के स्वयंवर की शर्त है। उन्होंने अनेक शक्तिशाली राजाओं के असफल प्रयासों का वर्णन किया। यह सुनकर विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और कहा, वत्स राम, उठो और इस धनुष को देखो। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने नम्रतापूर्वक धनुष की ओर कदम बढ़ाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी राजा, ऋषिमुनि और मिथिलावासी उत्सुकता से राम को देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह कोमल राजकुमार भला इस विशाल धनुष को कैसे उठा पाएगा, जिसे बड़े बड़े वीर भी हिला न सके। पर विश्वामित्र पर उन्हें पूरा भरोसा था। राम ने धनुष के पास जाकर पहले उसे प्रणाम किया, फिर उन्होंने सहजता से धनुष को उठा लिया, जैसे कोई छोटा बालक खिलौना उठा रहा हो। यह देखकर सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक, सीता और सभी उपस्थित लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राम ने धनुष को उठाया ही नहीं, बल्कि एक पल में ही उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। धनुष के टूटते ही सभा में हर्षोल्लास छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी और उन्हें राम के रूप में अपनी पुत्री सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। सीता, जिनके मन में पहले से ही राम के प्रति प्रेम था, अपने हाथों में जयमाला लेकर आगे बढ़ी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के गले में डाल। इसी बीच धनुष के टूटने की भयानक ध्वनि सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां आ पहुंचे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और शिव धनुष को अपने गुरु का अपमान मान रहे थे। उन्होंने क्रोध में पूछा कि किसने उनके गुरु के धनुष को तोड़ा है। लक्ष्मण के कुछ कठोर वचनों से स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, परंतु भगवान राम अपनी विनम्रता और शांत स्वभाव से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। राजा जनक ने तुरंत महाराज दशरथ को अयोध्या संदेश भेजा और उन्हें इस शुभ विवाह के लिए मिथिला आने का निमंत्रण दिया। महाराज दशरथ अपने पुत्रों की सफलता और राम सीता के विवाह की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपनी सेना और सभी रानियों के साथ धूमधाम से मिथिला पहुंचे। मिथिला में 4 दिव्य विवाह संपन्न हुए। पहला, श्री राम और सीता धर्म और मर्यादा का प्रतीक। दूसरा, लक्ष्मण और उर्मिला सीता की छोटी बहन। तीसरा, अभरत और मांडवी राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री। चौथा, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति मांडवी की बहन। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में बड़े ही भव्य और पवित्र तरीके से हुआ। यह दृश्य अत्यंत मनोहारी था, जहां सभी देवी देवता और ऋषिमुनि इन दिव्य विवाहों के साक्षी बने। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों, उनकी बहुओं और महर्षि विश्वामित्र के साथ पूरे सम्मान और आनंद के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। प्रजा ने अपने राजकुमारों और नई बहुओं का भव्य स्वागत किया। राजमहल में खुशियों का वातावरण था। राम और सीता का विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह धर्म और सत्य की स्थापना